लॉ ऑफ टॉर्ट्स विद करण सिंह। आज हम नेग्लिजेंस का सेकंड एसेंशियल ब्रीच ऑफ ड्यूटी से स्टार्ट करेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभागवंती ऑल इंडिया रिपोर्ट 1966। इस केस में दिल्ली के चांदनी चौक में क्लॉक टावर के गिरने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। स्ट्रक्चर 80 साल पुराना होता है, जिसकी नॉर्मल लाइफ 40 से 45 साल की ही होती है। ऐसे में ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लायबिलिटी थी कि वो उसे सही समय पे मरम्मत करें, जिसे वो करने में फेल हो गए। डिफेंडेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली लायबल होती है कंपनसेशन पे करने के लिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सुशीला देवी ऑल इंडिया रिपोर्ट 1999। इस केस में एक व्यक्ति फुटपाथ से गुजर रहा होता है कि तभी एक पेड़ की एक बड़ी सी टहनी उसके सर पर गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉर्टिकल्चर विभाग की ये ड्यूटी थी कि वो सही समय पे पेड़ की कटाई और छटाई करें, जिसको वो करने में असफल रहे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस ड्यूटी ऑफ ब्रीच के चलते प्लेंटिफ को कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होती है। क्लॉस्को कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर 1922। इस केस में डिफेंडेंट एक पब्लिक गार्डन में पॉइजनस बेरीज ग्रो करता है। वो जंगली बेरी खाने वाली चेरीज की तरह दिखती है। एक 7 साल का बच्चा उन वाइल्ड बेरीज को चेरी समझ के खा लेता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। डिफेंडेंट ने उस पॉइजनस बेरीज के पास किसी भी तरह की फेंसिंग और नोटिस बोर्ड नहीं लगाया होता है। इस नेग्लिजेंस की वजह से डिफेंडेंट इस केस में लायबल होता है। स्टैंडर्ड ऑफ केयर। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अटेंड। लॉ हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर लेने को नहीं कहता है, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर ले ही नहीं सकते। कोई ना कोई माइनर रिस्क रह ही जाते हैं। ऐसे में एक रीजनेबल मैन को एक रीजनेबल केयर ही लेनी चाहिए। लैटिमा वर्सेस एईसी लिमिटेड 1953। इस केस में बहुत जोर की आंधी और बारिश के चलते रिस्पोंडेंट की फैक्ट्री पूरी पानी से भर जाती है। साथ ही कुछ फैक्ट्री के ऑयल सब्सटेंस भी पानी से मिलकर उसके ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। जब पानी सूख जाता है तो वो ऑयल सब्सटेंस फ्लोर पर स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोर स्लिपरी हो जाता है। उस स्लिपरी फ्लोर के चलते किसी को कोई इंजरी ना फेस करनी पड़े, रिस्पोंडेंट फ्लोर पर डस्ट सॉ यानी कि लकड़ी का बुरादा डाल देता है। डस्ट सॉ कम होने के कारण कुछ पार्ट छूट जाते हैं। अपेलेंट, जो कि रिस्पोंडेंट की फैक्ट्री का एम्प्लॉई है, वो आता है और इस ऑयली सरफेस पे फिसलने के कारण गिर जाता है, जिससे उसको इंजरी सस्टेन करनी पड़ती है। क्योंकि रिस्पोंडेंट ने अपने पार्ट पे बेस्ट पॉसिबल केयर लिया था, जिसके चलते इस केस में रिस्पोंडेंट लायबल नहीं होता है। के नागिरेड्डी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल इंडिया रिपोर्ट 1982। इस केस में प्लेंटिफ के बगीचे होते हैं, जिसमें 285 तरह के फ्रूट उगाने वाले पेड़ होते हैं। उस साल स्टेट गवर्नमेंट एक नागार्जुन नाम के कनाल प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। कनाल्स कंस्ट्रक्ट तो कर दी जाती हैं, लेकिन उसका फ्लोर को सीमेंटेड नहीं किया जाता है। ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करने की वजह से पेड़ों की जड़ें मर जाती हैं, वही पेड़ जो कि असल में प्लेंटिफ के होते हैं। प्लेंटिफ स्टेट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस को लेकर सूट फाइल करता है, जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट को लायबल ठहराता है, लेकिन कोर्ट प्लेंटिफ की इस अपील को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कनाल का कंस्ट्रक्शन उस समय एक ग्रेट नेसेसिटी था, जिसके चलते स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी पॉसिबलेस्ट केयर ले सकते थे वो उन्होंने ली। इससे स्टेट गवर्नमेंट अपने पार्ट पे लायबल नहीं होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, इसका मतलब है जितना ज़्यादा रिस्क होगा हमें उतनी ज़्यादा केयर लेनी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल पंप के 50 मीटर्स के पास हम स्मोक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आग लगने का खतरा हो सकता है, जिससे वहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क भी ज़्यादा है। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस सुरेश कुमार 1986। इस केस में एक छोटा सा बच्चा लाइव ओवरहेड वायर के कांटेक्ट में आ जाता है, जो कि महज ज़मीन से 3 फीट ऊपर होते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ये ड्यूटी थी कि वो उन वायर को 15 फीट ग्राउंड से ऊपर रखें। इसके चलते स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लायबल होता है अपनी ड्यूटी ऑफ ब्रीच को लेके। चंपालाल जैन वर्सेस वीपी वेंकटरमन ऑल इंडिया रिपोर्ट 1966। इस केस में डिफेंडेंट क्राउडेड प्लेस में अपनी टैक्सी को 20 माइल पर आवर की स्पीड से चला रहा होता है, जिसकी वजह से वो प्लेंटिफ, जो कि रोड क्रॉस कर रहा होता है, उसको हिट कर देता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है। डिफेंडेंट अपनी केयरलेस, नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग के चलते लायबल माना जाता है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू द सर्विसेज, इसका मतलब है
जिस हिसाब की सर्विसेज होगी उस हिसाब का कंपनसेशन भी मिलेगा। सपोज़ अगर मैं 5 रुपये का एक पेन खरीदता हूँ और वहीं 5 लाख की एक कार खरीदता हूँ, अगर इनमें से किसी में भी कोई भी डिफेक्ट होगा तो सर्विस के तौर पे मुझे कंपनसेशन तो बराबर नहीं मिलेगा। तो वहीं जैसा कि मैंने बताया, जिस हिसाब की सर्विसेज होंगी उस हिसाब का कंपनसेशन भी मिलेगा। क्लॉस मेथल बैचर्ट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1977। इस केस में प्लेंटिफ एक को पायलट होते हैं। वो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल ओबराय इंटरकॉन्टिनेंटल में चेक इन करते हैं। चेक इन करने के दूसरे दिन बाद जब वो स्विमिंग पूल में डाइविंग बोर्ड से डाइव करते हैं, तब पूल में पानी कम होने के कारण उनका सर डायरेक्ट बॉटम में जाके हिट करता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है और वो पैरालाइज भी हो जाते हैं। 13 साल के इतने लंबे समय तक उस इंसिडेंस को याद रख के और उस दर्द को सहते हुए उनकी डेथ हो जाती है। डिफेंडेंट यानी कि होटल का मालिक एब्सोल्युटली लायबल होता है होटल की इस नेग्लिजेंस के लिए। डैमेजेस, प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा कि उसको डैमेजेस फेस करने पड़े हैं डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस के चलते, और साथ ही ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्लेंटिफ को डैमेजेस के चलते कितनी रेमेडी प्रोवाइड की जाए। रेस इप्सा लिक्विडो, इट मीन्स द थिंग्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर होता है कि वो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस को साबित करे, लेकिन ऐसे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर शिफ्ट हो जाता है। रेस इप्सा लिक्विडेटर के 2 एसेंशियल हैं। पहला, इवेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस हो और वो डिफेंडेंट के कंट्रोल में हो। निहाल कौर वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पीजीआई चंडीगढ़ 1996। इस केस में प्लेंटिफ कुछ हफ्तों पहले अपने स्टमक का ऑपरेशन करा के घर आया होता है। डिफेंडेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के चलते ऑपरेशन सीजर ऑपरेशन करते समय प्लेंटिफ के स्टमक में ही रह जाती है। कुछ दिनों तक प्लेंटिफ को इस बात का रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको वो दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है और वो दर्द इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ऑपरेशन सीजर प्लेंटिफ की अंतिम संस्कार के बाद उसकी राख में मिलती है। हॉस्पिटल अपनी गलती मान लेता है और उसके बाद वो डिसीज़्ड की फैमिली को कंपनसेशन भी पे करता है। क्वेश्चन टाइम। सिविल नेग्लिजेंस आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन है? आंसर सोच के कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ए की ड्यूटी ऑफ केयर है बी को लेकर के, उस ड्यूटी ऑफ केयर का ए ब्रीच कर देता है जिसके चलते बी को कोई डैमेजेस फेस नहीं करने पड़ते हैं, क्या वो नेग्लिजेंस होगा?